नमस्कार, मैं अनीश श्रीवास्तव और आचार्य जी पिछले 2 हफ्तों से कलकत्ता में आए हैं। इस पे मैं एक अवलोकन अपना एक साझा करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। आचार्य जी पिछले 2 हफ्ते से कलकत्ता में हैं, तो ये एक हमें सौभाग्य मिला कि हम लोगों ने इतने सामने से लाइव सुन रहे हैं लगातार 2 हफ्तों से। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं उनको हमेशा जूम कॉल्स पे ही सुनता था, ऑनलाइन सेशंस में। डे 1 से गीता सत्रों में जुड़ा हूँ, तो उनको तब से खाली मैं यूट्यूब ऐसे ही या तो यूट्यूब में देख रहा हूँ या जूम कॉल्स पे जो क्लासेस हम लोग आते हैं उस पर अटेंड कर रहा हूँ। आज 2 हफ्ते से आचार्य जी कलकत्ता में है, उन्हें लाइव देख रहा हूँ, सामने से सुन रहा हूँ। एक अलग प्रभाव पड़ रहा है, एक स्पष्टता आ रही है मन में और इसका एक प्रभाव पड़ रहा है मन में। इसी दौरान जब से ये सत्र चल रहा था, ये जो 2 हफ्तों से सत्र हम लोग का आचार्य जी के साथ हम लोग सुन रहे हैं, इस पे मैं एक अवलोकन आप लोग के साथ एक साझा करता हूँ। एक सत्र था जो रात को हो रहा था कहीं पे एक हॉल में। तो मैं अपना ऑफिस से आ रहा था उस समय और मेरे को उस समय बहुत तेज भूख लग गया था। तो मैं मन ही मन में थोड़ा परेशान हो गया कि क्या करें, सत्र तो बहुत देर तक चलेगा, इतनी देर तक खाली पेट रहना होगा। लेकिन क्या हुआ, उस दिन मैं जैसे ही हॉल में एंटर किया, मैं बैठा, थोड़ी देर आचार्य जी को सुना, एकदम से पूरा मन शांत हो गया। वो भूख प्यास जो भी था दिमाग में, जो छोटी छोटी चीजें चल रही थी, सब खत्म हो गई। तो ये प्रभाव होता है बोध का। चेतना जो है वो आनंद धर्मा है, बोध धर्मा है। जब उस पे बोध का प्रकाश पड़ता है चेतना पे, मन पे, तो जो लाइफ में छोटी छोटी पेटी चीजें होती हैं वो फिर छोटी लगने लग जाती हैं। जो ऐसे ही लग रहा था कि यही अगर मैं काम के समय होता या कहीं और होता, यही भूख अगर तब सर पे सवार होता तो कहीं भागता ढाबे की तरफ, कहीं पे कुछ खाने कुछ पीने। लेकिन उस समय बस मैं और आचार्य जी थे, ऐसा लग रहा था, और कोई नहीं था, कोई भूख नहीं, कुछ नहीं। तो भूख तो था लेकिन शुद्र हो गया था। तो यही एक था मेरा अवलोकन आप लोगों से। स्वधर्म निभाइए। स्वधर्म हम लोग का है चेतना, बोध। वो जब आता है जीवन में तो जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं ये सब अर्थहीन हो जाती है। ये जाता नहीं है, ये सिर्फ अपना महत्व खो देता है। धन्यवाद।